Good morning class. This is our next class of topic pair of linear equation. We were discussing substitution method of linear equation. Today we will solve some problem. Our first problem is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. यानी कि क्या कह रहा है, किसी सिटी में जो टैक्सी के चार्जेज हैं वो फिक्स चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस कवर्ड के चार्ज को मेंटेन किए हुए, यानी कि फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर्ड जो चार्ज होगा, यानी कि कितने डिस्टेंस कवर की गई है उस पर कितना चार्ज लग रहा है. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रेट 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155. What are the fixed charges and the per charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर. यानी कि आपको क्या कह रहा है, किसी टैक्सी का जो चार्ज फिक्स किया गया है प्लस में क्या चार्ज दिया गया है, उसका फिक्स चार्ज के साथ साथ कितना उस टैक्सी से डिस्टेंस कवर हो रहा है वो चार्जेज कितना आपका 105. सिमिलरली जब जर्नी चेंज हो जाती है, जर्नी चेंज होने का मतलब क्या है, डिस्टेंस चेंज हो जाती है, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस के साथ चार्जेस क्या है 155. तो इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व करना. यहाँ पर आपको मेंशन भी कर दिया कि भाई व्हाट आर फिक्स चार्ज एंड पर चार्ज पर किलोमीटर. तो क्या क्या लोगे आप, फिक्स चार्ज को मानोगे और प्लस में पर चार्ज पर किलोमीटर. तो क्या है स्टूडेंट, आपका लेट द फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा x रुपीज़ एंड पर किलोमीटर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा y रुपीज़. अब कंडीशन क्या दे रखी है आपकी, फिक्स चार्ज के साथ 10 किलोमीटर कितने चार्ज पे कवर हुई है 105 पे, और फिक्स चार्ज के साथ ही 15 किलोमीटर कितना रुपए में कवर हुआ है 155 में. तो आपकी दोनों कलेक्शन क्या हो जाएंगी, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा. अब हमें क्या निकालने हैं, चार्जेस की वैल्यू निकालनी है. तो चार्जेस का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तभी आप चार्जेस बता पाओगे. तो क्या कैसे निकालोगे, एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 105 एंड एक्स इज प्लस 15, वाई इज इक्वल टू 155. ये आपके पास पेयर मिल गया आपको. तो दोनों को सोल्व करना है. फर्स्ट इक्वेशन से क्या करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, क्या आ जाएगी 105 माइनस 10y. नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड वी हैव 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू गिव्स यू 155. हमें y ये क्या हो गई, अब आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल गया. अब आप यहाँ से किसकी वैल्यू की y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. क्या देगी आपको यहाँ से 5y 105 प्लस इज इक्वल टू 155. हमें y की वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको आप लेफ्ट में रखो और जिसकी जो कांस्टेंट है उसको कहाँ ट्रांसपोज करेंगे हम, राइट में. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 5y इज इक्वल टू 50, y की क्या आ जाएगी आपके पास 10. यानी कि y क्या था आपका, पर किलोमीटर कितना चार्ज को लिया गया है y चार्ज रुपीज़, यानी कि कितने रुपीज़ हैं पर किलोमीटर के, 1 किलोमीटर पे कितने रुपीज़ जा रहे हैं आपके 10 रुपीज़. अब हमें क्या चाहिए, फिक्स चार्ज क्या होता है, क्या है आपका x. यानी कि आप y की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, x की वैल्यू. यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. x कितना आ जाएगा आपका 105 माइनस 10 इंटू 10 गिव्स यू 100. देन 105 माइनस 100 गिव्स यू 5. इसका मतलब क्या है, फिक्स चार्ज कितना लग रहा है आपका हर डिस्टेंस पे 5 रुपीज़. नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. यानी कि कोई पर्सन है जिसने 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, तो उसने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना चार्ज पे किया है. तो आपका चार्ज क्या चल रहा है पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज कितना आपका x प्लस में क्या हो जाएगा 25y किलोमीटर. यानी कि ये डिस्टेंस कवर चार्ज है, ये आपका क्या है फिक्स चार्ज है. तो ये कंप्लीट क्या है पर्सन ने कवर किया है. यहाँ से आपको x कितना मिल गया 5, y कितना मिल गया आपको 10. इसका मतलब पर्सन ने जो कवर की है डिस्टेंस वो कितने रुपए में की है 255 में. ओके स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, आपको नेक्स्ट क्या दिया गया है, यहाँ से स्टूडेंट आपके कुछ ही स्टेप हैं. सबसे पहले क्या स्टेप होगा, आपको स्टेटमेंट समझनी है, क्या दिया गया है, क्या फाइंड करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये पेयर्स हैं जो कंडीशन है वो अप्लाई करनी आनी चाहिए. जो कंडीशन गिवन होती हैं उनसे आप उनको आप कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. और उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो आपका कैलकुलेशन का पार्ट है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से स्टेटमेंट रीड करो, क्या होगा. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator.
इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या दे दिया आपको, एक फ्रैक्शन दे दी, और फ्रैक्शन की वैल्यू क्या बन रही है 9/11, यानी कि फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपकी 9/11। फ्रैक्शन क्या होती है, जिसको हम न्यूमिनेटर और बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन को फाइंड होने के लिए क्या क्या ये किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी आपको, न्यूमिनेटर के लिए और डिनोमिनेटर की वैल्यू की नीड होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या आपके पास लेट न्यूमिनेटर भी क्या हो जाएगा x एंड डिनोमिनेटर भी y। नाउ फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपकी, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन बिकम्स नाउ x/y। अब इस x/y में क्या क्या चेंजेस दे रखे हैं, सबसे पहला क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि आपका x/y 9 बन जाएगा। कब, इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, जब आप न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दोगे, 2 ऐड कर दोगे। तो अब आपकी तब आपकी क्या बनेगी, फ्रैक्शन 9/11। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। सेकंड क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम 5/6, यानी कि फ्रैक्शन क्या थी आपकी x/y, अब क्या बोल दिया x/y में क्या ऐड कर रहा है, 3 ऐड कर रहा है दोनों में, तब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या जा रही है आपकी 5/6। तो यानी कि सेकंड रिलेशन यहाँ से मिलेगा आपको। अब इन दोनों को कैसे सिंप्लीफाई करोगे वो आपने स्टार्ट करना है। क्या गिवन है यहाँ से, x + 2/y+2 इज इक्वल टू 9/11। हमें क्या चाहिए, x और y चाहिए ना, हमें तो लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या मिल जाएगा 9 × y+2। यहाँ से क्या होगा आपका 11, दोनों इस कंप्लीट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, तो यानी कि एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक बार इसके साथ। क्या देगा 11x + 11 2 = 22। सिमिलरली यहाँ पे 9 क्या देगा 9y + 9 2 = 18। अब क्या करोगे, जो वेरिएबल है उसको आप एक साइड ट्रांसपोज करोगे। यहाँ पे 9y राइट में है, 9 इस राइट से कहाँ लेके आओगे, इसको लेफ्ट में। और यहाँ से कांस्टेंट अगर इस साइड लेके जाते हो तो क्या मिल जाएगा, +22 कन्वर्ट इन -22। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 11x - 9y = -4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली आप क्या कौन सी निकाल सकते हो, सेकंड को सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्या कंडीशन थी, जब आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन में यानी कि 3 ऐड कर दिया, तब फ्रैक्शन क्या बन रही है 5/6। अब क्या देगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 6 कहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा, 6 × x + 3, और यहाँ से 5 ये कहाँ चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, तो क्या देगा 5 × y + 3। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 6x + 18, और यहाँ से क्या जाएगा 5y + 15। स्टूडेंट जो ये आपको कैलकुलेशन का एक एक पार्ट करवाया जा रहा है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते ही करते हो। तो आप कैलकुलेशन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक उतनी ज़्यादा कम होती जाएंगी। तो यहाँ से क्या है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। 6x क्या, यहाँ से वेरिएबल इकट्ठे करेंगे, 5y क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ से 15 - 18 गिव्स यू 6x - 5y - 3। अब सेकंड इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन बतानी है, यानी कि फाइंड द फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या है आपकी x/y, इसका मतलब क्या है x और y की वैल्यू निकालनी है। अब x और y की वैल्यू कौन देगा आपको, ये दोनों इक्वेशन से सब्सटीट्यूट लगाओ। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की निकाल लो, क्या मिल जाएगी 11x + 4/9। ये क्या y क्यों निकल जाएगी यहाँ से आपकी, तो ये क्या आ जाएगी आपकी y की वैल्यू। अब आप किस में सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, 6x - 5 × 11x + 4/9 गिव्स यू -3। यहाँ से आपको क्या मिल गया 6x, 5 को जब अंदर ऑपरेट करोगे तो एक बार इसके साथ ऑपरेट होगा, सेकंड टाइम इसके साथ ऑपरेट होगा, तो क्या देगा 55x माइनस विद साइन की मल्टीप्लिकेशन साथ में होगी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, क्या देगा आपको +- 4 5 = 20 अपॉन में क्या है 9। अब क्या करोगे स्टूडेंट, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 9, तो 9 क्या देगा आपका 54x - 55x - 20/9 = -3।
अब क्या करोगे, ये कंप्लीट एक नंबर मिल गया ना, अब आप इस 9 को क्या करोगे, राइट में ट्रांसपोज कर सकते हो। क्या देगा यहाँ से -x -20, ये साइड जाएगा तो आपको क्या देगा -3 × 9 दैट इज़ -27 एंड -x -20 ये क्या दे देगा अब आपको -3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x + 20 = 27। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7। अब x आपको 7 मिल गया, यहाँ से आपको y मिल जाएगा, यानी कि y = 11 × x + 4/9। ये क्या मिल जाएगा आपको, y = क्या आ गया स्टूडेंट आपका 9। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 7, y की वैल्यू आ गई आपके पास 9। आपको फाइंड क्या करना था, फ्रैक्शन क्या थी, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या है आपका x और डिनोमिनेटर क्या है y, यानी कि 7/9 आपकी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। डिजिट नंबर वैल्यू से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा कंडीशन को आप कैसे सोल्व कर रहे हो, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यहाँ से आपको 2 ऐड करके दे दिया, यहाँ से 3 ऐड करके दे दिया, ये आपको 5 ऐड करके दे दे, 6 ऐड करके दे दे, वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जब तक आपको कंडीशन समझ में नहीं आएंगी तो आप 5 और 6 में कन्फ्यूज़न से क्वेश्चन को मिस्टेक में कर ला सकते हो। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नाउ आपकी प्रॉब्लम क्या है, 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। क्या निकालनी है आपको, कंडीशन दी गई है। ये क्वेश्चन आपका 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, रिपीट किया गया है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, 5 years hence यानी कि 5 साल से लेकर अब तक, द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज कितनी है, 3 times ऑफ द हिज सन, जैकोब की एज क्या है, उसके बेटे की 3 गुना है। 3 times का मतलब होता है उसकी 3 times ऑफ जैकोब्स सन। सेकंड कंडीशन में क्या बोल दिया, 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या दे दी, जैकोब्स की एज क्या है, उसके बेटे की 7 times है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो जैकोब की एज फाइंड करनी है, यहाँ से उसके सन की बोल रखा है ना, प्रेजेंट एज बतानी है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले प्रेजेंट एज को मान लो, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब क्या हो जाएगी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन क्या हो जाएगी y years। अब हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, हमें 5 साल की और 5 साल अब तक की चाहिए और 5 साल पहले की। स्टूडेंट मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही चैप्टर के बताया था, अगर आपको एजेस के क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे बिफोर की बात करें, एगो की बात करें, तो आप एजेस को माइनस करोगे क्योंकि वो पास्ट की है, वो हो चुकी, और जो हैंस है टिल नाउ है या फिर आफ्टर है, जो ऐड होगी, प्रेजेंट है फ्यूचर है, वो क्या हो जाएगा आपका ऐड होगा। तो यहाँ से क्या है, 5 years हैंस यानी कि ये प्रेजेंट की बात चल रही है, तो यहाँ से आपकी क्या एज क्या होगी, एज ऑफ जैकोब क्या हो जाएगी x + 5 years, और सिमिलरली एज ऑफ जैकोब सन क्या हो जाएगी y + 5 years। अब इस पे क्या कंडीशन दे रखी है, आई रिपीट, जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकोब की एज में क्या चेंज आएगा, x + 5 = 3 times ऑफ y + 5। और सेकंड कंडीशन क्या है, 5 years ago 5 साल पहले, 5 साल पहले में जैकोब की एज क्या हो जाएगी, माइनस करोगे, वो तो पास्ट हो चुकी ना, हैपन हो चुकी, तो क्या हो जाएगा x - 5 years, और सन की क्या हो जाएगी y - 5 years। अब कंडीशन क्या बोल दी, 5 साल पहले जैकोब क्या था, अपने बेटे की एज का 7 times था, तो ये जैकोब की एज है, x - 5 इज 7 times ऑफ y - 5। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से सोल्व करो, x + 5 अंदर ऑपरेट करोगे क्या मिल जाएगा, 3y + 15, x - 3y = 10। ये आपकी क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड को जब आप सिंपलीफाई करोगे, x - 5 7y - 35 गिव्स यू x - 7y, यहाँ से आपको देगा -30। ये आपकी क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इन दोनों से हमें क्या निकालनी है, जैकोब और उसके बेटे की एजेस निकालनी है। एज निकालने का मतलब क्या है, जैकोब की एज क्या है x और सन की एज क्या है y, यानी कि आपको x और y फाइंड करने हैं। तो बाय सब्सटीट्यूशन मेथड क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या निकालोगे, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालोगे, क्या आ जाएगी आपके पास 10 + 3y। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट दिस इन सेकंड, वी गेट 10 + 3y - 7 गिव्स यू -30 फ्रॉम वेयर
यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइन है, इसका मतलब क्या देगा -4y प्लस 10 इज इक्वल टू -30। यहाँ से कांस्टेंट क्या, हमें तो y निकालना है, तो जो अननोन है उसको आप एक साइड रखोगे। -4y इज इक्वल टू -40। यहाँ से y क्या आ गया आपके पास 10। y का मतलब क्या है, सन की एज क्या आ गई आपकी 10 ईयर्स। इसकी हेल्प से हम किसकी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या आ जाएगी आपके पास 10 + 3 × 10 क्या आ जाएगी 40। यानी कि आपकी जैकोब की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब क्या आ जाएगी 40 ईयर्स, और जैकोब सन की प्रेजेंट एज क्या बनेगी 10 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका प्रोसीजर, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, ऐसे ही आप और भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। कल हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।